नमस्कार दोस्तों, राम राम, आदाब। मैं राम प्रकाश आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राहीनामा 24 के साहित्य और भाषा सेगमेंट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साहित्य और भाषा के एपिसोड नंबर 1 में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारी मातृभाषा हिंदी, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा भी है, उसका विकास कैसे हुआ और उसका संवैधानिक दर्जा क्या है। चलो हम शुरू करते हैं। जिससे कि पता है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लगभग 1000 वर्षों का भाषाई और ऐतिहासिक परिचय है। मतलब कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका इतिहास लगभग 1000 ईयर पुराना है। विकास के इस चरण में जो हिंदी भाषा है वो वैदिक संस्कृत से यात्रा करते करते आज तक ये हम यहाँ पहुँचे। इसका मतलब कि हमारे हिंदी का जो मूल है, हिंदी की माँ जो है, हिंदी की जननी है, वो वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृत काल में आर्य भाषा प्रदेश में 3 भाषाएं विकसित हो चुकी थी। आर्य भाषा प्रदेश बोले तो हमारा उत्तर भारत, इसमें थी पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी। उसके बाद आता है पाली काल। वैदिक संस्कृत के बाद आता है पाली काल। पाली काल में ये भाषाएं बढ़कर 4 हो गई और इसमें जो स्थानीय बोली थी दक्षिणी का विकास हुआ। कुल बोलियों की संख्या अब 4 हो चुकी थी। इसके बाद आता है प्राकृत काल। प्राकृत काल आते आते इनकी संख्या 7 हो गई। इसमें थी ब्राचाड, केके, ठक, सौर सैनी, महाराष्ट्री, अर्धमगधी और मगधी। बाद में अपभ्रंशों का विकास हुआ। बाद में इन्हीं अपभ्रंशों के से आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। जैसे सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, वराचट से सिंधी, के कै से लहंदा, टक से पंजाबी, महाराष्ट्री से मराठी, शौर सैनी से गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, अर्ध मगधी से पूर्वी हिंदी, मगधी से बिहारी, बंगला और असमी, उड़िया। इसका मतलब है हिंदी 5 उपभाषाओं या बोलियों का नाम है। जो हम हिंदी बोलते हैं वो 5 भाषाओं या बोलियों का नाम है, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। राहुल संप्रत्यायन के अनुसार जो हिंदी का जन्म है वो 1000 ईयर के पहले हुआ था, लेकिन ये जो सब है 1000 ईयर के इतिहास है ये डिबेटेबल है। मतलब कि कई विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। हिंदी का इतिहास अ, हिंदी के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आदिकाल। आदिकाल 1000 ईस्वी से, मतलब वह 1000 ईस्वी से 15 ईस्वी तक रहा। इस काल में ही हिंदी हिंदी अपभ्रंश के बहुत नजदीक थी। मतलब जो संस्कृत के शब्द हिंदी की तरफ आ रहे थे, उसमें मतलब हिंदी भाषा में संस्कृत की मिलावट बहुत ज्यादा थी। और इसमें जो सम्मिलित था वो अपभ्रंश था, पाली थी, प्राकृत भाषा थी। और एक्चुअली इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि भक्ति कई कारणों से इस प्रभाव में आई थी हिंदी। जैसे कि भक्ति आंदोलन, रामानंदी, कबीरपंथी, मीराबाई, ऐसे ऐसे महापुरुष लोग जब समाज में अपने प्रीचर अपने उपदेश देते थे तो वो हिंदी भाषा में, मतलब हिंदी भाषा में ही देते थे। उसके बाद मुसलमानों के आगमन से बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए। इसमें थे पश्तो, फारसी, अरबी, तुर्की। ये सारे शब्द विदेशी थे, इसीलिए इन्हें हिंदी में, हिंदी व्याकरण में आगत शब्द कहा गया। इस काल के प्रसिद्ध कवि थे इस काल के प्रसिद्ध कवि थे गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति, नाल, चंद्रवरदाई, कबीर। ये सब 1000 से 1500 ईस्वी के बीच के प्रसिद्ध कवि हुए। उसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल
1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच माना जाता है। इस काल में फारसी का चलन बढ़ा क्योंकि मुगलों की दरबारी भाषा थी वो फारसी थी और मुगलों का आधिपत्य लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर हो चुका था। इसलिए हिंदी में फारसी बोलियों का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ा। इसके साथ तुर्की और अरबी फारसी के 5 व्यंजन जो कि हिंदी में आए वो थे का, खा, गा, या, फा। ये सारे व्यंजन फारसी से हिंदी में आए। फारसी के लगभग 3500 शब्द, अरबी के लगभग 2500 से ज्यादा ही शब्द, पश्तो के लगभग 125 शब्द, ये सारे हिंदी में आकर के जुड़ गए और कुल विदेशी शब्द जिसको आगत शब्द भी कहते हैं ये 5000 प्लस से ऊपर पहुंच गई। इसी काल में 8वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में भारत यूरोप के संपर्क में आया। इसके साथ हिंदी में यूरोपियन भाषाओं का भी आगमन हुआ जैसे पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी भाषा। मध्यकाल के जो प्रसिद्ध कवि हुए वो साहित्यकार हुए वो जायसी, सूरदास, मीरा, तुलसीदास, बिहारी दास, भूषण और कुली कुतुब शाह आदि। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल 1800 से अब तक माना जाता है। हिंदी जो पहले बचपन में थी आधुनिक काल में प्रौढ़ हो चुकी थी और बहुत फूली फली। हिंदी में आगत शब्दों की संख्या बढ़ती गई। इसमें यूरोपियन शब्द, अरबी, फारसी, तुर्की और भी भाषाओं के शब्द आते गए। संक्षेप में अगर कहें तो संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है जो प्राचीन आर्य भाषा है। और इसका जो विकास हुआ वो आप देख सकते हैं कि संस्कृत से पाली फिर प्राकृत भाषा का विकास हुआ। अब अपभ्रंश का विकास लगभग 500 से 1000 ईस्वी में माना जाता है। उदाहरण सौर सेनी जिसे हिंदी की निकटतम पूर्वज मानी जाती है। हिंदी को पुरानी हिंदी कहा जाता है और इसका उदय 8th से 10th शताब्दी के बीच में हुआ जो आधुनिक हिंदी और उर्दू की पूर्वज थी। हम ये बता रहे हैं आपको जो हिंदी भाषा है वो हिंदी और उर्दू दोनों की माँ है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हिंदी के संवैधानिक दर्जा है वो 14 सितंबर 1949 ईस्वी में भारत की राजभाषा बनी और हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 जो है वो संविधान सभा में राजभाषा से संबंधित है और इसमें राजभाषा से संबंधित विस्तृत प्रावधान है। हिंदी अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि जो हिंदी शब्द है वो फारसी से आया है। और हिंदू क्या किसे कहते हैं? सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिंद कहते थे और वहां बोली जाने वाली भाषा को हिंदी कहते थे। मतलब कि हिंदी जो है हिंदी इटसेल्फ फारसी भाषा है। कुछ कौन सी हैं? सबसे पुरानी भाषाएं हैं सुमेरियन, इसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। तमिल, ये भी 5000 सालों से निरंतर बोली जा रही है। मतलब अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे लिविंग भाषा कौन सी है वो तमिल होगी। फिर इजिप्टियन है 4700 साल पुरानी है। फिर संस्कृत है वो है 4000 साल पुरानी। ये जो डेटा है ये ग्लोबल लैंग्वेज सर्विस पोर्टल एवं ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया से लिया गया है। ये और दूसरा डेटा जो पहला डेटा ग्लोबल लैंग्वेज सर्विस पोर्टल से है और दूसरा डेटा ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया से है। डेटा सेम है लगभग, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 2011 की जनगणना के अनुसार 52.8 करोड़ लोग हिंदी बोलते थे। ये भारत की जनसंख्या के लगभग 43.6% थी
और विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। और ये आप देख सकते हैं इसके इमेज सोर्सेस हैं कि कहाँ-कहाँ से हमने इमेज लिया है। और इसमें है www.loc.gov, एन विकिपीडिया, उसके बाद एशियन लेगेसी लाइब्रेरी और गैजेट। एपिसोड अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे हमारी विनती है, प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। कल हम बहुत ही बेहतरीन एपिसोड आपके लिए ला रहे हैं और आपको अच्छा लगेगा। कल से हम एक और इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। अ, उस इनिशिएटिव के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। बाय बाय।